पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। इस सूत्र का प्रयोग तीन स्थितियों में होता है। पहला किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, दूसरा रेकरिंग डेसिमल, और तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करें। निखिलम सूत्र का प्रयोग हम जमा में एडिशन के लिए, घटा सब्ट्रैक्शंस के लिए, गुना मल्टीप्लिकेशन के लिए, भाग डिवीज़न के लिए, वर्ग स्क्वायर के लिए, घन क्यूब के लिए, इन 6 जगह पे निखिलम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार। आज के गणित का विषय है वैदिक गणित के 16 सूत्र। इसमें सबसे अधिक चर्चा में जो विषय है, जो पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में सबसे अधिक चर्चा का उल्लेख रहा, वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित की शुरुआत 1965 में भारत में शुरू हुई। आज हम वैदिक गणित में सिर्फ उन्हीं विषयों की चर्चा करेंगे जिन सूत्रों का प्रतिपादन गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य भारती कृष्ण श्री तीर्थ जी महाराज के द्वारा किया गया। यहाँ जो आपको बाईं ओर जो पुस्तक दिख रही है, ये पुस्तक 1965 में प्रकाशित मोतीलाल बनारसी दास द्वारा वैदिक गणित की पुस्तक है। और ये 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मनियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि वर्तते। जिस तरह मयूर के सिर के ऊपर पे शिखा, नाग के सिर के ऊपर पे मणि सुशोभित होती हैं, उसी तरह वेदांग गणित में सबसे अधिक स्थान गणित का है। दूसरा श्लोक, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि सुकोदपि अयुक्तमापि न ग्राह्यम साक्षात्पि बृहस्पति। यदि कोई भी चीज़ जो तर्क संगत है, यदि वो हमें बच्चे से या तोते से भी सीखने को मिले तो वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और इलॉजिकल बातें यदि हमें भगवान के गुरु बृहस्पति से भी सीखने को मिले तो वो हमें ग्राह्य नहीं करनी चाहिए। अब हम जिन 16 सूत्रों की बात करेंगे जिसका उल्लेख वैदिक गणित में है, वो सूत्र इस प्रकार के हैं। एकाधिकेन पूर्वेन, एक न्यून पूर्वेन, यावदूनम, इसका पूरा है यावदूनम तावदूनी वर्गम च योजयेत। चौथा ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ये सूत्र को गणित में रामबाण सूत्र कहते हैं। पांचवा अनुरूप्येन, छठा निखिलम नवतम चरमम दस्तः, सातवां परावर्त योजयेत, आठवां शून्यम साम समुच्चय, नौवां संकलन व्यवकरणभ्याम, पूर्णा पूर्णाभ्याम, चलन कलनाभ्याम, व्यष्टि समष्टि, शेषांकलेन चरमेन, सोपांत द्वयमंत्यम, गुणितः समुच्चय, गुण का समुच्चय। इनमें से करीब 6 सूत्रों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वैदिक गणित में 16 सूत्रों के अलावा 13 उपसूत्र भी हैं जिन्हें हम सब सूत्रा कहते हैं, जिनके नाम यहाँ आपको दिख रहे हैं। अनुरूप्येन शिष्यते शेषंज्ञ, आधमाधेनात्मत्येन केवले सप्तकम गुण्यात वेष्टनम, यावदूनम तावदूनम, यावदूनम तावदूनी कृत्यम वर्गम च योजयेत, अंत्योदस्के अपि अंत्योरेव समुच्चय गणित लोपन स्थानाभ्याम विलोकनम गणित समुच्चय समुच्चय गणित। पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। इस सूत्र का प्रयोग 3 स्थितियों में होता है। पहला किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, दूसरा रेकरिंग डेसिमल, और तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करें। पहला वर्ग के लिए स्क्वायर। यह सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो। यदि हमें 15 का वर्ग निकालना हो, 25 का वर्ग निकालना हो,
35 का वर्ग निकालना हो या 115 का वर्ग निकालना हो, इन सारे वर्ग निकालने के लिए हम एकाधिकैन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करते हैं। कंडीशन सिर्फ याद रखें कि इकाई के अंक में 5 होनी चाहिए। करना आपको क्या है कि इकाई के अंक का वर्ग लिखें, 5 का वर्ग 25, और जो दहाई या सैकड़े के स्थान पे जो संख्या बच रही है उस संख्या को उसके अगले संख्या से गुना करना है। यहाँ पर संख्या 1 है, 1 को उसकी अगली संख्या 2 से गुना करें, तो 2 गुना 1 2 और 25, तो 15 का वर्ग 225। फिर 25 का वर्ग 5 इकाई अंक है, इकाई का वर्ग करें 5 का वर्ग 25, और जो शेष संख्या है उसको उसके अगली संख्या से गुना करें। 2 की अगली संख्या 3, 2 गुना 3 6, तो 25 का वर्ग 625। 5 का वर्ग 25, और जो आपके पास बची हुई संख्या है वो है 11। 11 को उसकी अगली संख्या 12 से गुना करना है। 12 को 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने के लिए किसी भी संख्या के आगे 0 लगाएं और फिर जमा करें। 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1, तो 12 गुना 11 132। तो 115 का वर्ग 1 3 2 2 5। ये पहला सूत्र है एकाधिकैन पूर्वेन, जिसके हम पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी स्थिति जहां हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो है रेकरिंग डेसिमल, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव का मतलब यदि आप किसी संख्या को 3 से भाग दें, 1 को 3 से भाग देंगे, आपका उत्तर 0.333 ये लगातार चलता जाएगा। इसे हम 0.3 के ऊपर पे बार या आवृत्ति कहते हैं। यदि 1 को आप 7 से भाग देंगे, इसका उत्तर आएगा 0.142857, 142857, और ये क्रम लगातार चलता जाएगा। इसमें 142,857 बार बार रिपीट हो रहा है। यदि हमें 1/7 के जगह पे 1/19 निकालना हो, 1/29 या 1/59 निकालना हो, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसे हम बड़ी ही आसानी से एकाधिकैन पूर्वेन सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। प्रक्रिया के लिए देखिए, सपोज कीजिए कि आपको 1 को 7 से भाग देना है, तो पहला तो तरीका ये है कि 7 को 1 से आप साधारण तरीके से भाग दें। 7 1 जा 7, फिर 3, फिर डेसिमल का 0, 7 4 जा 28, फिर 2 डेसिमल का फिर 0, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56, और 7 5 जा 35। फिर 40 में से 35 5, डेसिमल का 0, 7 7 जा 49। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एक जो संख्या थी जो आपके ऊपर है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो गया, तो हम इसे रेकरिंग में लिखेंगे 142857 के ऊपर पे बार। इन सारी प्रक्रिया को आप एक लाइन में एकाधिकैन पूर्वेन सूत्र से हल कर सकते हैं। आसान करने के लिए सबसे हम 1/19 का उदाहरण लेते हैं। आपको करना क्या है कि जो संख्याएं हैं उससे अगली संख्या आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, जिससे हर में का इकाई अंक 0 हो जाए। तो 19 के कॉरेस्पॉन्डिंग संगत मान जिसमें इकाई अंक 0 हो वो 20 होगा। 20 में सबसे पहले आप 0 को कैंसिल करें, आपके पास उत्तर आ गया 2। अंश में आपके पास 1 है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें 1 से। हमने लिखा 1। संख्या 2 है, अब आप इसे 2 से गुना करते चलें। 1 गुना 2
2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 में 6 और 1 हो गया हासिल का। फिर 6 गुना 2 12 और हासिल का 1 13, फिर हासिल का है 2 गुना 3 6 और हासिल का 1 7, 7 गुना 2 14, हासिल का 1, 4 गुना 2 8 1 9, 9 गुना 2 18 1 19 1। इस तरह से आप भाग देते चलेंगे, आपको लगभग 18 अंक के बाद संख्याएं रिपीट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा और आसान से छोटी संख्या ले रहा हूँ 1/7। क्योंकि संख्या हमारे पास हर में 7 है, डिनोमिनेटर में 7 है और हमें 9 बनाना है, तो हमने क्या किया, इसको 7 से अंश और हर में गुना कर दिया, तो हमारे पास 7/49 आ गया। और 49 से अगली संख्या जिसके इकाई में 0 है वो है 50। सबसे पहले हमें शून्य को छोड़ देना है। अब हमारे पास ऑस्कुलेट जो वैल्यूज़ है वो है 5। अब हमारा सारा काम इसी 5 से शुरू होगा। पहले क्या करना है, अंश में जो संख्या लिखी है उस संख्या को आप लिखें और बार बार उस संख्या को 5 से गुना करें। 7 गुना 5 35, 5 हासिल का 3, 5 गुना 5 25 और हासिल का 3 28, 28 के लिए हासिल 2, 8 गुना 5 40 और 2 42, 2 हासिल का 4, 2 गुना 5 10 और 4 14, हासिल का 1, 5 गुना 4 20 और 1 21। फिर 1 को यदि आप 5 से गुना करेंगे, 1 गुना 5 5 और 2 7। शुरुआती संख्या हमारी 7 थी, अब फिर से रिपीट शुरू हो गया 7 का, अब हम रुक जाएंगे। तो 1/7 का उत्तर अभी हमने देखा था कि 1/7 को जब हमने भाग दिया था, हमारा उत्तर था 0.142857। ये पूरा का पूरा रिपीट होना शुरू हो गया, तो 1/7 का वैल्यू 0.142857 होगा। दूसरा सूत्र है निखिलम। निखिलम सूत्र का प्रयोग हम जमा में एडिशन के लिए, घटा सब्ट्रैक्शंस के लिए, गुना मल्टीप्लिकेशन के लिए, भाग डिवीज़न के लिए, वर्ग स्क्वायर के लिए, घन क्यूब के लिए, इन 6 जगह पे निखिलम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। पूरा सूत्र है निखिलम नवतम चरमम दस्त। इसका अर्थ है कि अंतिम संख्या को 10 में से और बाकी की संख्या को 9 में से घटाना है। इसका प्रयोग हम सबसे पहले घटा के लिए देखते हैं। मान लीजिए 1000 में से 479 माइनस करना है। 1000 माइनस 479, सूत्र कहता है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अंतिम को 10 में से और बाकियों को 9 में से घटाना है। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 2 और 9 में से 4 5। तो 1000 माइनस 479 521। इसका सबसे अच्छा उपयोग गुना के लिए हम लोग करते हैं, और गुना में फिर 3 स्थितियां होंगी। गुना में सबसे जरूरी है आधार संख्या जानना। वैदिक गणित में 10 और 10 के घात के ऊपर पे गुना का प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं। 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, इस तरह की सारी संख्याएं यदि हमारे पास उनका गुना करना हो तो हम बड़े ही आसानी से निखिलम सूत्र से कर सकते हैं।
मान लीजिए आपको 12 को 13 से गुना करना है। यहाँ दोनों संख्याएं 12 और 13 आधार 10 के आसपास है। सबसे पहले आधार लिखें, आधार है 10। 12 आधार 10 से 2 अधिक है, अधिक के लिए प्लस का निशान और कम के लिए माइनस का निशान। 13 आधार 10 से 3 अधिक है। संख्या के आगे विचलन लिखना है, डेविएशन लिखना है, डेविएशन फ्रॉम द बेस। 12 आधार 10 से 2 अधिक है तो +2, 13 आधार 10 से 3 अधिक है तो +3। कोई भी डायगोनल ले लें, विकर्ण लें। 12 + 3 15 और 13 + 2 15। हर तरह से विकर्ण का योग बराबर आएगा। विचलन के मानों को आपको गुना करना है। 3 × 2 6, इसका मतलब 12 × 13 बराबर 156, 156। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको 94 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों संख्याएं आधार 100 के करीब है। 94 100 से 6 कम है। 94 - 100 = -6। तो हमने 94 के आगे लिखा -6। 96 100 से 4 कम है, -4। कॉर्नर लें, कोई भी डायगोनल। 94 - 6 तो भी 90, 96 - 6 तब भी आपका उत्तर 90 आएगा। दाईं ओर की संख्याओं को आपको गुना करना है। 4 × 6 24, इसका मतलब 94 × 96 = 9024। तीसरी स्थिति देखते हैं। यदि हमें 1003 को 1008 से गुना करना है। ये दोनों संख्याएं आधार 1000 के आसपास है। 1003 1000 से 3 अधिक +3, 1008 आधार से 8 अधिक। सबसे पहले कोई भी विकर्ण ले। 1003 + 8 1011 और 8 × 3 8 3 = 24। आधार में 3 शून्य है, इसलिए दाईं ओर की संख्याएं उतनी ही होनी चाहिए जितने आधार में शून्य हैं। यदि आपके पास संख्याएं कम हैं तो 0 देकर पूरा करें। यहाँ हमारे पास 24 में 2 संख्याएं थी, 2 अंक थे और आधार में 3 0 होने की वजह से हमने 1 शून्य लगाकर 3 अंक पूरे किए। इसका मतलब कि 1003 को 1008 से गुना करने पे आपका उत्तर 10111024 आएगा। अभी हमने जिन संख्याओं को गुना किया वो इस तरह की संख्याएं थी। 12 × 13, 94 × 96 और 1003 × 1008। इन तीनों संख्याओं में पहली संख्या में आधार 10, दूसरी संख्या के लिए आधार 100, तीसरी संख्या के लिए आधार 1000। 12 आधार से 2 अधिक और 13 3 अधिक। 100 से 94 6 कम और 96 4 कम। 1003 1000 से 3 अधिक और ये 8 अधिक। जब हम विचलन का गुना करते हैं, डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस हमें पता है प्लस और प्लस इंटू प्लस = प्लस। इन तीनों स्थितियों में जब हम विचलन को गुना कर रहे थे, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस या प्लस इंटू प्लस, हमारे पास दाईं ओर हर स्थिति में प्लस आ रहे थे। अब हम स्थिति को बदलते हैं। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 के पहले सबसे पहले आपको आधार और उसके आगे की संख्या के बारे में जानना चाहिए। यदि आधार 10 है तो आप अधिक से अधिक दाईं ओर 1 अंक रखेंगे
आधार 100 है तो दाईं ओर आपको 2 अंक रखने हैं। आधार 1000 है तो दाईं ओर 3 अंक। आधार यदि 10,000 है तो दाईं ओर 4 अंक। और शून्य, आधार में शून्य की संख्या के हिसाब से हमें अंक रखने की अनुमति है। अब हम स्थिति बदलते हैं। मान लीजिए आपको 13 गुना 16 करना है। 13 आधार 10 से 3 अधिक है और 16 6 अधिक है। कॉर्नर लें। 13 + 6 19 और 6 × 3 18। अभी हमने बात की थी कि आधार में शून्य के हिसाब से दाईं ओर संख्या रखने की आज़ादी है। आधार में एक शून्य होने की वजह से सिर्फ हमें एक अंक रखना है और बाकी जो बच गए अंक उसको पीछे की ओर मूव कर देना है। तो 19 + 1 = 20। तो 13 गुना 16 208। दूसरी स्थिति देखें। 94 × 99। 94, ये दोनों संख्याएं आधार 100 के करीब हैं। 94 100 से 6 कम और 99 1 कम है। कोई भी कॉर्नर लें। 94 - 1 = 93। ऐसा ही आपको 99 - 6 में मिलेगा। जब आप दाईं ओर की संख्या को गुना करेंगे, -1 × -6, आपका रिजल्ट +6 आएगा। आधार 100 में 2 शून्य हैं और हमारे पास जो संख्या उपलब्ध है उसमें सिर्फ एक अंक है। यदि अंक की स्थिति कम हो तो पीछे में आपको 0 लगाकर संख्या का मान पूरा करना है। तो 6 को आप 06 लिखेंगे। तो आपका उत्तर 94 × 99 = 9306 होगा। पहली स्थिति में हमने सिर्फ उन संख्याओं को लिया जहां पर -× या फिर +× का वैल्यू था। यदि संख्याएं इस तरह से हों, एक संख्या कम और एक संख्या अधिक हो, ये दोनों संख्याएं 94 और 105 आधार 100 के पास है और 94 100 से 6 लेस है तो हमने -6 लिखा और 105 100 से 5 अधिक है तो +5 लिखा। कोई भी कॉर्नर लें। 94 + 5 99। विधि हर स्थिति में वही रहेगी। 105 - 6 = 99। राइट साइड के डेविएशंस को मल्टीप्लाई करें। +5 × -6 -30। अब पिछले उदाहरण में आपने देखा जब हम दोनों संख्याओं को गुना कर रहे थे, हमारे पास दाईं ओर का रिजल्ट धनात्मक था, पॉजिटिव था। यदि राइट साइड में आपके पास ऋणात्मक मान हो, निगेटिव वैल्यू हो, तो लेफ्ट साइड में 1 माइनस करें और राइट साइड में को बेस के साथ एडजस्ट करना है। तो लेफ्ट में हमने 1 माइनस किया तो 99 - 1 = 98। जितना माइनस करेंगे उतना गुना आधार। तो 1 × 100, तो 100 आपको एडजस्ट करने के लिए राइट साइड में जोड़ना पड़ेगा। 100 - 30 = 70। तो 94 × 105 9870 होगा। दूसरे उदाहरण के साथ हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। 997 × 1029। ये दोनों संख्याएं आधार 1000 के करीब है। 997 1000 से 3 लेस और 1029 29 मोर, तो +29। कॉर्नर लें। 1029 - 3 = 1026। 29 3 87। आधार 1000 है, इसलिए दाईं ओर हमें 3 अंक रखने हैं। दूसरी स्थिति, जब हमारे पास डेविएशन का प्रोडक्ट निगेटिव हो तो लेफ्ट साइड में 1 माइनस करें और राइट साइड में
बेस को ऐड करना है। 1000 में से 87, अभी हमने बात की थी निकलम सूत्र की, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो इसे 10 में से माइनस करें, 10 में से 7 गया 3 और बाकी को 9 में से माइनस करना है। 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1। तो आपका आंसर है 1025123। तीसरी, अभी हमने दो तरह की स्थितियां देखी। पहली बार जब हमारे पास संख्या का मान कम था, दूसरा एक आधार से अधिक और एक आधार से कम। तीसरी स्थिति जब दोनों संख्याएं आधार से अधिक हो, 104 गुना 108। इस स्थिति में दोनों संख्याएं आधार 100 से अधिक हैं। 104 4 अधिक, 108 8 अधिक। 108 प्लस 4 112 और 8 गुना 4 8 4 32। राइट साइड में हमारे पास 2 अंक हैं और आधार में 2 शून्य हैं। इसका मतलब कि 104 गुना 108 बराबर 1 1 2 3 2। निकलम सूत्र का तीसरा प्रयोग हम वर्ग में करेंगे। तीसरा सूत्र जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम को गणित में पेनिशिया या रामबाण कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र का अभी जो पिछले अंक में हमने देखा, पिछली उदाहरण में, उसमें हमारे पास जितनी भी संख्याएं थी, एक बार फिर से देखें, वो सारी संख्याएं आधार के आसपास थी। अब कल्पना कीजिए आपको 235 को 887 से, 235 को 887 से मल्टीप्लाई करना है, 42 को 93 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दोनों अलग अलग आधार के आसपास है। ये आधार 200 के आसपास है, ये आधार 900 के आसपास है। 42 आधार 40 के पास है और 93 आधार 90 या 100 के आसपास है। जब आधार अलग अलग हो तब हम ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र को हम डॉट एंड स्टिक मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। डॉट एंड स्टिक मेथड। इसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आपको 11 के या 1 के वर्ग के पैटर्न के ऊपर पे विचार करना होगा। 11 का वर्ग 121, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, 1111 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 बार 1 है तो 1 से 4 तक लिखें और फिर रिवर्स ऑर्डर में वापस चले जाएं। यदि हमें 5 बार 1 का वर्ग करना हो तो सबसे पहले हम 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और रिवर्स में फिर 5 4 3 2 1। इसी पैटर्न के हिसाब से डॉट एंड स्टिक मेथड काम करेगा। यदि हमें किसी भी दो संख्याओं का गुणा करना हो तो आसानी के लिए हम इसे ऐसे समझें। पहले एक संख्या को गुणा करें, फिर दो संख्या को और फिर एक संख्या। डॉट एंड स्टिक मेथड कंप्लीटली 1 1 के स्क्वायर के पैटर्न के ऊपर पर आधारित है। वैदिक गणित की जो सबसे खासियत है वो ये है कि अभी कल्पना कीजिए आपको 24 को 37 से मल्टीप्लाई करना है। हम जो ट्रेडिशनल तरीके में सिखाते हैं बच्चों को कि पहले 7 से मल्टीप्लाई करो,
7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, फिर क्रॉस करो और फिर हम 3 से करेंगे। 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 1 7। फिर इनको हम ऐड करेंगे। वैदिक गणित में आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, सब में आप चाहे तो लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट, आंसर एक ही आएगा। तो इसमें आपको स्वच्छंदता है कि आप किस तरह से करना चाहेंगे। अभी हम पहले 2 अंक के गुना को देखते हैं। 12 को हम 13 से गुना करते हैं। सबसे शुरुआत में आप इन सारी संख्याओं को डॉट के ऊपर लिखें। धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप बिना डॉट्स के भी मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। मैं यही संख्या बार बार लिख रहा हूँ। 1 2 1 2 1 2, नीचे 1 3 1 3 1 3। पहले 11 का वर्ग अभी आपने देखा कि 11 का वर्ग 1 2 1 है। इसका मतलब सबसे पहले एक अंक की संख्याओं को एक संख्या गुना करें, फिर 2 में क्रॉस लगाएं और फिर 1 में एरो, एरो क्रॉस एरो। कैलकुलेशन आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कहीं से भी कर सकते हैं। 1 1 ज़ा 1, फिर क्रॉस करें 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 2 प्लस 3 5 और 3 2 ज़ा 6, तो आंसर हो गया 1 5 6। अब इसे हम बड़ी संख्याओं के लिए प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। एक आधार 42, आधार 40 के आसपास, दूसरी संख्या हमने ली 83, ये आधार 80 के पास है। पिछला जो हमने तरीका सीखा निखिलम नवतम चरमम दस्त, उससे इसे करना मुश्किल है। अब हम इसे ऊर्ध्व तिर्यक से करने का प्रयास करेंगे। 42 इंटू 83, स्टार्ट करें। 3 2 ज़ा 6, फिर क्रॉस करें 4 3 ज़ा 12 और 8 2 ज़ा 16। 12 प्लस 16 हो गया 28। 28 का लिखें 8, कैरी के लिए रखें 2, फिर 8 4 ज़ा 32 और कैरी का 2 जोड़ के 34। तो 42 इंटू 83 3486। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 39 इंटू 87। अब पूरा कैलकुलेशन अभी मैंने राइट टू लेफ्ट किया, अब सारा कैलकुलेशन मैं लेफ्ट टू राइट करने का प्रयास करता हूँ। 8 3 ज़ा 24, फिर क्रॉस करिए 8 9 ज़ा 72, 3 7 ज़ा 21, 2 प्लस 1 3 और 7 प्लस 2 9 और 7 9 ज़ा 63। हर कॉलम में सिर्फ एक अंक लिखना है, तो यहाँ लिखें आप 3 और इस 6 को पीछे वाले लाइन के साथ, पीछे वाले नंबर्स के साथ ऐड कर दें। 6 प्लस 3 9 और 24 प्लस 9 33, तो आंसर है 3393। इसे आप 3 अंक की संख्या और 4 अंक की संख्याओं के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप इसे 7 8 अंक तक के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। 3 अंक के लिए पैटर्न देखें। पहले मैं डॉट्स लिख लेता हूँ। डॉट्स, पहला अंक है 1, इसलिए पहले एक डॉट को मल्टीप्लाई करें, फिर 2, हमने स्टार्ट लेफ्ट से किया है तो इसी अंक से शुरू करना है आपको, फिर 2, फिर 3, ये 2
ये 3, फिर है आपका 2, क्योंकि पहले अंक से, पहले डॉट से हमने मल्टीप्लाई किया है, इसके सारे डॉट के साथ ऑपरेशन हो चुके हैं। 1, फिर 2, फिर इसी डॉट के साथ हमने 3 कर लिया। इसके बाद 2, इस डॉट को छोड़ दें। 2 का मतलब हमेशा क्रॉस, और 1 का मतलब एक संख्या के साथ गुना करना। तो 3 अंक की संख्याओं का गुना इसी पैटर्न पे चलेगा, 1 2 3 2 1। उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करिए। मैं छोटी सी संख्या लेता हूं, 2 3 4 113। सबसे पहले पहली संख्या को गुना करता हूं, 1 इंटू 2 2, फिर 2 अंक की संख्या गुना करें, 1 गुना 3 1 गुना 2, 1 3 ज़ा 3 1 2 ज़ा 2, 3 प्लस 2 5, फिर 3, 1 इंटू 4 2 इंटू 3 4 प्लस 3, 1 4 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 4 प्लस 6 हो गया 10, और 1 3 ज़ा 3, तो 10 प्लस 3 13, 13 का 3, यहाँ भी 13 ही लिखें। फिर 2 अंक, मैं थोड़ा सा इस संख्या को दोबारा लिख रहा हूँ 2 के लिए, 1 4 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 4 प्लस 9 13, और फिर 1, तो 3 4 ज़ा 12। अब हर बार एक संख्या लिखें, 2 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 5 6, और ये रहा 2। तो 2 3 4 इंटू 113, आंसर है 26442। इसको मैं अगले अंक को डॉट्स के ऊपर पे लिखने का प्रयास करता हूँ, 936 इंटू 407। एक बार डॉट्स पे इसको अरेंज करिए, एक अंक, फिर 2 डॉट, 936407, 3 डॉट, 936407, 2 डॉट्स, और फिर 936407, एक डॉट। तो 1 2 3 2 1, मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट, जिधर से दिल करे उधर से आप कर सकते हैं। 4 इंटू 9 36, 4 3 ज़ा 12, 9 इंटू 0 0, 4 6 ज़ा 24, 9 7 ज़ा 63, और 0 इंटू 3 0, तो इनका योग आपका 87 होगा। फिर 0 इंटू 6, 3 इंटू 7, और 7 इंटू 6 42। हर बार मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ लिख दें, और हर कॉलम में सिर्फ एक अंक रखना है। तो यहाँ से आपने लिखा 2, इस 4 को आप इधर मूव कर दें, 4 प्लस 1 5, 2 को इधर मूव करें, 2 प्लस 7 9, 8 को इधर मूव करें, 12 प्लस 8 20 का 0, कैरी का 2, और फिर ये 2 इधर मूव हो जाएगा, तो 36 प्लस 2 38, तो आंसर है आपका 380952। इसे आप 4 अंक के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हम बाद में सीखने का प्रयास करेंगे। अब हम निखिलम सूत्र जो अभी हमने सीखा था, उसका उपयोग भाग के लिए देखेंगे। निखिलम सूत्र, अभी हमने बात की थी कि निखिलम सूत्र आधार के ऊपर पे आधारित है। आधार 10 हो सकता है, आधार 100 भी हो सकता है, आधार 1000 या इस तरह के कोई भी आधार हो सकते हैं। यदि संख्याएं, यदि हमें 8 से भाग देना हो,
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिवाइज़र को आधार के साथ तुलना करें कि वो कम है या ज़्यादा है। आधार 8 है, आधार 8, आधार 10 8 से 2 कम है, -2। यदि हमें भाग देना हो 94 से 2368 में, ये 94 100 के आसपास है और ये 6 कम है, तो हम लिखेंगे -6। यदि हमें भाग देना हो 112 से 876549, 112 आधार से 12 अधिक है, तो हम लिखेंगे +12। अब सबसे पहले हम भाग दे रहे हैं 8 से 22 को। आधार 10 है, जो साधारण तरीका है वो 8 से आप गुना करेंगे, 8 गुना 2 16 और फिर माइनस करेंगे, 22 में से 16 गया 6। अब हम इसे गणित से समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक गणित में यदि आधार आपका भाजक है, आधार 10 है और भाजक है 8, और 8 10 से 2 कम है, -2, तो सबसे पहले पूरक नीचे लिखें। भाजक में एक अंक है, इसलिए आधार के लिए एक संख्या छोड़नी पड़ेगी, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। पूरक संख्या लिखें, पूरक 8 10 से 2 कम है, -2। पहले अंक को आप उतार लें, यदि कम हो तो साइन चेंज कर दें, -2 है तो यहाँ आपको प्लस लिखना है, अधिक हो तो माइनस लिखना है। पहला अंक हमेशा उतारना है, हमने 2 को कॉपी कर लिया है। फिर इन दोनों को गुना करें, 2 गुना 2 4, और इन्हें जोड़ना है, तो आपका भागफल 2 और शेषफल 6 उत्तर है। अब हम 87 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं 10013 को। 87 बेस 100 के पास है और 100 87 से 13 लेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे 13। भाजक में 2 अंक है, इसलिए शेष के लिए आपको 2 अंक छोड़ना पड़ेगा। पहले अंक को आप कॉपी करें 1, फिर 13 1 जा 13, 0 + 1 1, फिर 1 के साथ आपको 13 को मल्टीप्लाई करना है, 0 + 3 + 1 4, फिर 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 4 5 9 और 3 2 5। अब शेष 87 से अधिक है, तो आप इसमें 87 माइनस कर लें और फिर इधर 1 जोड़ दें, तो आपका भागफल कोसेंट 114 + 1 115 हो गया, और रिमाइंडर 95 - 87 8। अगला सूत्र है एक न्यून पूर्वेन। एक न्यून पूर्वेन सूत्र का प्रयोग हम उन संख्याओं के गुना के लिए करते हैं जहां 9 की आवृत्ति अधिक हो। यदि आपको किसी संख्या को 99 से 99 से
इस तरह की संख्याओं के गुना के लिए हम एक न्यून पूर्वेन, न्यून का मतलब होता है कम, पूर्वेन का मतलब पहले से, एक का मतलब एक, वन लेस देन द प्रीवियस। यहाँ पहली स्थिति में ऊपर भी 2 अंक हैं और नीचे 9 की आवृत्ति 2 बार है। यहाँ 5 अंक हैं, 9 की आवृत्ति भी 5 बार है। यहाँ 4 अंक हैं लेकिन 9 की आवृत्ति 6 बार है। एक और स्थिति हो सकती है जब 9 के अंक कम हो, 234 इंटू 99, ऊपर 3 अंक हैं और 9 की आवृत्ति 2 बार है। ऐसे सभी गुना के लिए हम एक न्यून पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का अर्थ है वन लेस देन द प्रीवियस, पहले से एक कम। पहली स्थिति जब दोनों अंक बराबर हों, 12 गुना 99, 234 गुना 999, 876542 इंटू 9999999। इन तीनों उदाहरण में 9 की आवृत्ति उतनी ही है जितनी ऊपर लिखी संख्या है। 12 में 2 अंक की संख्या है और 9 की आवृत्ति 2 है। 234 में 3 अंक की संख्या है, आवृत्ति 9 की 3 है। तीसरे उदाहरण में ऊपर आपको 7 अंक दिख रहे हैं और 9 की आवृत्ति भी 7 बार है। सूत्र है एक न्यून पूर्वेन, वन लेस देन द प्रीवियस। आपको करना क्या है, ऊपर में से एक कम करें, तो 12 में से एक गया 11, 12 माइनस 1 इज 11 और फिर माइनस कर दें, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8। तो आपका आंसर है 12 इंटू 99 1188। इसमें 234 से एक कम करें, 233 और फिर माइनस करें, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7। तो 234 इंटू 999 233766। तीसरा भी आप आसानी से कर सकते हैं, ऊपर में एक कम करें, 876543 और फिर 9 के साथ करें, 819 729 639 549 459 369 और 189। इन तीनों उदाहरण में 9 की आवृत्ति उतनी ही थी जितने ऊपर लिखी हुई संख्या थी। यदि 9 की आवृत्ति कम या अधिक हो तो उसे करने के लिए इसी सूत्र को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यदि हमें 234 को 5 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करना हो, नियम वही, ऊपर में से एक कम करें, तो 234 माइनस 1 233 और फिर 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7 और आपके पास 2 9 बच गए, तो आपको कॉपी कर देना है। तो आंसर आ गया 233999766। ये स्थिति तब थी जब हमारे पास 9 की आवृत्ति अधिक है। 1 2 3 इंटू 9999। ऊपर एक कम करें, 1 2 3 माइनस 1, ये हो गया 122 और फिर माइनस करें, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 और ये 9 आपका एज इट इज कॉपी होगा। अब तीसरी स्थिति, यदि संख्याएं 9 की आवृत्ति कम हो, 1 2 3 इंटू 99, ऊपर 3 अंक हैं लेकिन 9 की आवृत्ति 2 बार है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले
जितनी बार 9 है उसको सामने की संख्या को ब्रैकेट कर दें। 123। अब जो संख्याएं बच गई पहले उसको माइनस करें और एक न्यून पूर्वेन के हिसाब से फिर आपको एक माइनस करना है। दाईं ओर जो ब्रैकेटेड नंबर्स हैं उसका कंप्लीमेंट या पूरक लिखना है। पूरक 99 के आगे की संख्या 100 में से लेना है। तो 123 माइनस 2 121 और 23 को 100 में से माइनस करेंगे तो 67 आएगा। तो 12167। छोटे उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना हो, 9 वन टाइम है तो हमने एक डिजिट को ब्रैकेट किया। सबसे पहले संख्या लिखें, जो संख्या बच गई है ब्रैकेट के बाहर उसे माइनस करना है और एक न्यून पूर्वेन के लिए एक और माइनस करना है। तो 12 माइनस 2 10 और जो ब्रैकेटेड नंबर्स हैं वो 2 है और 2 का कंप्लीमेंट 10 में से 2 8 कम है, तो आंसर है 108। एक और उदाहरण 2 3 4 5 इंटू 99। 99 में 2 बार 9 की आवृत्ति है, इसलिए 2 अंक को आप ब्रैकेट करें। ऊपर वाली संख्या लिखें, उसमें जो ब्रैकेट के बाहर की संख्या है उसको पहले माइनस करें और एक और कम करना है, एक न्यून पूर्वेन। तो 2 3 4 5 में से 24 आप माइनस कर रहे हैं बेसिकली। तो 2 3 2 1। राइट साइड में संख्या को आधार में से माइनस करना है। तो 99 के नज़दीक का आधार 100 है, 100 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55। 2 3 4 5 इंटू 99 2 3 2 1 5 5। अगला सूत्र यावदूनम। यावदूनम सूत्र का प्रयोग हम स्क्वायर के लिए, वर्ग निकालने के लिए और क्यूब निकालने के लिए करते हैं। यावदूनम सूत्र है यावदूनम तावदूनी कृत्यम वर्गम च योजयेत। जिस संख्या का वर्ग निकालना हो वो संख्या आधार से कितना कम या ज़्यादा है वो निकालना है। आधार 12 का आधार 10 है, 12 10 के पास है इसलिए आधार 10। यदि हमें 94 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पर आधार 100 होगा। 989 का स्क्वायर निकालना हो यहाँ आधार 1000 होगा। सबसे पहले संख्या के नीचे आधार लिखेंगे। 12 सूत्र है यावदूनम तावदूनी कृत्यम वर्गम च योजयेत, कि जो संख्या आधार से जितना कम या ज़्यादा है उतना ही कम उस संख्या में करें। संख्या हमारे पास है 12, आधार 10 और 12 आधार से 2 अधिक है। अधिक है तो आपको प्लस करना है, कम होगा तो माइनस करना है। जिस संख्या को प्लस करना है उसी का स्क्वायर उसके बगल में लिखना है। तो 12 + 2 14 और 2 का स्क्वायर 4, तो 12 का स्क्वायर 144। 94 आधार 100 है और 94 100 से कितना कम है, 94 माइनस 100 करिए, 94 माइनस 100 इक्वल्स टू -6। सूत्र कहता है जो संख्या आधार से जितना अधिक है या कम है, अधिक है तो प्लस करिए, माइनस करेंगे यदि आधार से कम है। आधार से
94 6 लेस है तो आपको 6 लेस करना है। जिस संख्या को आप कम या ज़्यादा कर रहे हैं उसी का वर्ग आपको बगल में लिखना है। 94 माइनस 6 88 और 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर है 8836। 989 आधार 1000, आधार 1000 से 989 11 कम है, तो 989 माइनस 1000 करेंगे, ये है -11। सबसे पहले क्या करना है, जितना कम है या ज़्यादा है वो संख्या के साथ एडजस्ट करिए। 11 कम है तो हमने 11 कम किया, और जिसे भी कम किया उसका वर्ग लिखना है। 989 माइनस 1 978, और 11 का स्क्वायर आएगा 121, तो आंसर है 978121। अब इसमें एक स्थिति वो पैदा होगी, जैसे सपोज कीजिए आपको 18 का वर्ग निकालना है। आधार इस बार भी 10 है, और 18 10 से 8 अधिक है। अधिक है तो आप इसमें 8 प्लस करेंगे, और फिर 8 का स्क्वायर आपको बगल में लिखना है। 18 प्लस 8 ये हो गया आपके पास 26, और 8 का स्क्वायर 64। जैसा हमने गुना में सीखा था, आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक हमें दाईं ओर लिखने हैं। आधार में एक शून्य है, इसलिए एक अंक हमें लिखना है और बाकी को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो 26 प्लस 6 32, और ये 4 आपका इकाई अंक हो गया 324। 999 का स्क्वायर करिए। 999 1000 से एक कम है, तो आप सबसे पहले एक कम करेंगे, और एक का वर्ग आपको राइट साइड में लिखना है। 998, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। अभी हमने बात की थी आधार में दाईं ओर उतने ही अंक लिखने हैं जितने आधार में शून्य है। यहाँ पर शून्य की संख्या 3 है, तो दाईं ओर हमें 3 अंक चाहिए। चूँकि अंक की कमी है, उसे पूरा करने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो 999 का स्क्वायर हो गया 998001। अभी ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र में हमने डॉट एंड स्टिक मेथड देखा था। इसका प्रयोग आप अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशंस में भी कर सकते हैं। यदि हमें x+3 को x+5 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, 5 इंटू एक्स 5x, 3 + 5 8x, और 5 3 ज़ा 15। यदि हमें x² + 2x + 4 को x² - 4x - 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 अंक हैं, तो फिर आप डॉट में पहले इन अंक को मल्टीप्लाई करें। कोफिशिएंट है 1, 1 1 ज़ा 1, x² इंटू x² x4, फिर 2 डिजिट। इसे आसानी से करने के लिए सिर्फ कोफिशिएंट लिखें, 1 2 4, 1 - 4 - 8, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा -4, तो 2 - 4 -2 आया। फिर 3 डिजिट्स के साथ 1 इंटू 4, 1 इंटू -8, 4 -8, और 2 4 ज़ा -8, -16 + 4 -12, तो थर्ड आपका रिजल्टेंट -12 है। फिर हमें 2 डिजिट्स में करने हैं, 2 इंटू 8, ये प्लस है ये माइनस है, -16, -4 इंटू +4 +16,
16 और 16 प्लस माइनस 0 और लास्ट के को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ पर आप देखें पावर्स 2 है, पावर 2 है तो पावर 4 है, तो पॉलिनोमियल के हिसाब से पावर्स डिक्रीज करिए। 4 पावर, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर 0। तो इसका फाइनल आंसर आएगा x4 माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 32। अगला सूत्र है अनुरूप्येन। अनुरूप्येन, अब पिछले सूत्र जिसमें हमने निकलम की बात की थी, ये सूत्र तब कार्य करता है जब आपका आधार 10 या 10 के घात हो। अनुरूपेन सूत्र इससे अलग तरीके से काम करता है। निकलम के लिए ये जरूरी है कि आपका आधार 10, 100, 1000 हो, लेकिन अनुरूपेन के लिए, अनुरूपेन का अर्थ है प्रपोर्शनल। आपको रेशियोज में लेना है। तो यदि आपका आधार 20 हो, 30 हो, 40 हो, तब भी अनुरूपेन सूत्र काम करेगा। आपका आधार 25 हो, 50 हो, 75 हो, या आपका आधार 250, 500, 750 इस तरह के आधार हों। अब 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 के लिए मैंने 10 इंटू 2 लिखा, 30 को 10 इंटू 3, 40 10 इंटू 4, 25 को 100 अपॉन 4 25, 50 को 100 अपॉन 2, 75 को 3/4 ऑफ 100, 250 1/4 ऑफ 1000, 500 1/2 ऑफ 1000, 750 3/4 ऑफ 1000। अभी हमने जिन जिन संख्याओं के गुना किए थे वो सारी संख्याएं आधार के आसपास थी। आधार 10 हमने बात की थी 94 इंटू 97, ये आधार 100 के पास है। अब यदि हमें 25 को 26 से गुना करना है, 25 इंटू 26, हम आधार 10 नहीं ले सकते क्योंकि आधार 10 से 25 15 अधिक है और 26 16 अधिक है। तो जब हमें विचलनों का गुना करना होगा तो यहाँ फिर हमारे पास एक समस्या आएगी। इन सारे सूत्र को, इन सारे सवालों को हम अनुरूपेन सूत्र से हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास आधार, ये दोनों संख्याएं 25 और 26, आधार 20 के पास है और 20 को हम 10 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 25 को 26 से गुना करिए, 25 20 से 5 अधिक और 26 6 अधिक। पुराना तरीका, कोई भी डायगोनल विकर्ण को लें, 25 और 6 31 और 6 को 5 से आपको गुना करना है, तो ये हो गया 30। क्योंकि 20 का मतलब 10 गुना 2, तो लेफ्ट साइड को 2 से आपको गुना करना होगा। तो 31 2 जा 62 और राइट साइड में 30। अभी हमने बात की थी राइट साइड में हर कॉलम में एक अंक रखना है, तो 0 रखिए और ये 3 लेफ्ट साइड चला गया। 2 + 3 5, तो आपका आंसर 650। यदि संख्या इस बार हमने लिया 48 इंटू 44, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। यदि हमने आधार 40 रखा तो 10 इंटू 4 भी कर सकते हैं, जैसा अभी हमने किया। यदि हमने आधार 50 लिया तो 10 इंटू 5 भी करेंगे, और 50 को हम 1/2 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। तो पिछले उदाहरण में हमने गुना करके देखा है, इस बार हम भाग करके देखते हैं। 48 आधार हमारा 50 है, 50 से 2 कम, 44 6 है। अब डायगोनल ने 48 - 6 = 42 और 6 2 = 12। आधार
50 है और 50 को हमने लिखा 100 का हाफ, तो लेफ्ट साइड को हाफ कर दें, तो 42 का हाफ हो गया 21 और राइट साइड वाले डिजिट्स को कॉपी करें, तो 48 इंटू 44 2112। अब यदि संख्याएं ऐसे हो 54 इंटू 58, 54 4 अधिक 58 8 अधिक 58 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 62 और 8 4 जा 32। लेफ्ट को 2 से डिवाइड करें 31 32, ये आपका आंसर है। बड़े संख्याओं के लिए हम इसे प्रयास करते हैं। यदि हमें 487 इंटू 492 करना है, ये दोनों संख्याएं 500 के पास है और 500 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 100 इंटू 5 या फिर 1/2 इंटू 1000। मैं दोनों तरीके से इस सवाल को हल करने का प्रयास करता हूँ। 487 13 लेस है 500 से और 492 8 लेस है। यदि हमने आधार 500 लिया और 500 को मैं 100 इंटू 5 लिख रहा हूँ, 100 में 2 जीरोज़ हैं, तब हमारे पास राइट साइड में 2 डिजिट से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि मैं आधार 1000 रखूँगा तो हमारे पास राइट साइड में 3 डिजिट चाहिए। अभी मैं 500 को 100 इंटू 5 करके लिख रहा हूँ। कॉर्नर लीजिए, 487 माइनस 8, तो ये आ गया 479। राइट साइड को मल्टीप्लाई कीजिए, 13 8 जा 104। यदि मैं आधार 100 ले रहा हूँ तो दाईं ओर हमें सिर्फ 2 अंक रखने हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास है 479 और मैंने 500 को 100 इंटू 5 रखा है, तो लेफ्ट साइड को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 प्लस 4 39, 5 4 जा 20 प्लस 3 23 और राइट साइड में 104। आधार 100 है, इसलिए सिर्फ 2 अंक हमें रखना है। 2 अंक हमने 04 रखा और ये पीछे की ओर ट्रांसफ़र हो गया, तो 95 प्लस 1 96। तो आंसर है 2396 इंटू 39604। यदि मैं आधार 1000 रखूं तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यदि मैं आधार 1000 ले रहा हूँ, मैं यहीं से फिर से शुरू कर रहा हूँ, 479104। इस बार आधार 500 को हमने लिखा 1000 डिवाइडेड बाय 2। यदि 1000 डिवाइडेड बाय 2 है तो लेफ्ट साइड को 2 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 7, 19, 2 9 जा 18 और बच गया 1/2। 1/2 का मतलब आधार का आधा। 1/2 ऑफ 1000 इज 500, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 239 और 500 इधर आप यदि ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर 604 होता है। उम्मीद है आपको बताए हुए 7-8 सूत्र जिस पे हमने चर्चा की वो आपको अच्छा लगा होगा। अगले अंक में हम बाकी के सूत्रों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।